सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों वो अब दीप्ति और कादम्बरी के साथ पहुँच जाने वाली है सोनोग्राफी करवाने के लिए। और दोस्तों जैसे ही वो यहाँ पर क्लिनिक पर पहुँचती हैं तो साथ ही जो डॉक्टर्स हैं वो कहती हैं कि जो हमारी यहाँ पर मेन डॉक्टर है जो सोनोग्राफी करेगी वो यहाँ पर अभी किसी और डॉक्टर को चेक कर रही हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर बैठ जाइए। तो दोस्तों दीप्ति कहते हैं कि ठीक है हम लोग यहाँ पर वेट कर लेते हैं, जैसे ही वो फ्री होंगी फिर हम यहाँ पर अपना चेकअप करवा लेंगे। अब दोस्तों दीप्ति भी बैठ जाने वाली है और साथ ही साथ जो कादम्बरी है वो भी जाकर यहाँ पर दीप्ति के साथ बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद दोस्तों यहाँ पर दीप्ति जब कादम्बरी के चेहरे की तरफ देखती है तो कादम्बरी का चेहरा काफी ज्यादा उतरा उतरा लग रहा होता है, जैसे यहाँ पर कादम्बरी किसी बात से डर रही हो। अब दीप्ति के दिल में ये बात बैठ जाने वाली है कि लगता मैंने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है, अब कादम्बरी का सच सबके सामने आ ही जाएगा। इतनी देर में दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि दीप्ति जी आपकी सोनोग्राफी के लिए यहाँ पर डॉक्टर वेट कर रही हैं, जल्दी से आ जाइए। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति चले जाने वाली है अपनी सोनोग्राफी करवाने के लिए अंदर डॉक्टर के पास, और यहाँ पर कादम्बरी को अब टेंशन लग जाने वाली है कि इसके बाद तो मेरी ही बारी है, आखिरकार मैं यहाँ पर क्या करूंगी। अब दोस्तों कादम्बरी अभी इस बारे में सोच ही रही होती है कि साथ ही यहाँ पर जो दीप्ति है उसकी यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह आने में थोड़ी देर होती है और दीप्ति साथ ही बाहर आकर बैठ जाने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर जब दीप्ति की रिपोर्ट्स पकड़ाती है डॉक्टर तो साथ ही दीप्ति कहती है कि लो मम्मी मेरी रिपोर्ट तो आ ही गई, बस अब कादम्बरी जी की रिपोर्ट का ही वेट है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि ठीक है दीप्ति तेरी आ गई है तू चली जा, मैं यहाँ पर कादम्बरी के साथ ही हूँ। तो दोस्तों साथ ही कादम्बरी कहती है कि पुष्पा अरे कोई बात नहीं, तुमने भी यहाँ पर कॉलेज जाना है, तुम भी यहाँ से चली जाओ, मैं अपनी यहाँ पर सोनोग्राफी करवा कर जल्दी घर आ जाऊंगी और वो भी अकेली। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि क्यों यार तू सच में सही कह रही है ना कि अकेली आ तो जाएगी, अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल जरूर कर देना। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि ठीक है पुष्पा अगर मुझे कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझे कॉल जरूर कर दूंगी, लेकिन अभी मुझे कोई फिलहाल जरूर नजर तो नहीं आ रही, अभी तो यहाँ पर सुकून से जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति को जब पुष्पा कहती है कि चलो उठो हम लोग यहाँ से चलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अब पुष्पा और दीप्ति वहां से उठ जाने वाले हैं और दूसरी तरफ एक और यहाँ पर औरत बैठी होती है जिसकी यहाँ पर अब पहले होगी सोनोग्राफी उस औरत की और उसके बाद होगी यहाँ पर कादम्बरी की। तो दोस्तों अब जब पुष्पा वगैरह बाहर निकलते हैं तो साथ ही वो औरत भी बाहर चले जाने वाली है जिसकी इसके बाद बारी थी सोनोग्राफी की। अब दोस्तों जैसे ही वो औरत बाहर आती है तो अंदर से यहाँ पर नर्स आकर उसी औरत की यहाँ पर जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट है जिसमें वो औरत प्रेग्नेंट थी वो रिपोर्ट आकर बाहर कहती है कादम्बरी जी को कि अभी यहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी। तो दोस्तों कादम्बरी कहते हैं कि जी उसने मुझे कहा कि मेरी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लेना और आप उसकी रिपोर्ट्स मुझे पकड़ा दीजिए। अब दोस्तों बेचारी यहाँ पर डॉक्टर को भी नहीं पता तो वो सारी रिपोर्ट्स अब कादम्बरी को बता देने वाली है और पकड़ा कर कहते हैं कि आपकी मेहरबानी है कि ये रिपोर्ट्स उन तक लाजमी पहुंचाइएगा। अब दोस्तों कादम्बरी उन रिपोर्ट्स को जल्दी से वहीं पर खोल लेती है और देखती है कि सच में उसमें यहाँ पर बच्चे वगैरह की तस्वीर क्लियर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ दोस्तों अब दीप्ति यहाँ पर अपनी रिपोर्ट्स घर ले आती है और आकर सबको खोलकर दिखाती है और कहती है कि ये देखो ये हमारा बेबी आ ही गया। अब दोस्तों चोल में सारी खुशी का माहौल हो जाने वाला है। तो साथ ही दीप्ति कहती है कि क्यों ना मैं अश्विन को यहाँ पर ये तस्वीरें सेंड कर दूं, बल्कि तस्वीरें क्या सेंड करनी है सीधा वीडियो कॉल ही करती हूँ, अगर वो यहाँ पर वीडियो कॉल उठा लेंगे तो काफी ज्यादा खुशी की बात है। अब दोस्तों जब यहाँ पर दीप्ति वीडियो कॉल करती है तो अश्विन यहाँ पर वीडियो कॉल नहीं उठाता तो दीप्ति कहती है कि लगता कोई काम वगैरह में बिजी होगा। इतनी देर में यार दोस्तों वहां पर कादम्बरी भी आ जाने वाली है और जैसे ही कादम्बरी की एंट्री होती है तो पुष्पा कहती है कि कादम्बरी इतनी जल्दी आ गई, क्यों क्या बात है, कोई खैर तो है। तो दोस्तों कादम्बरी कहते हैं कि जी आपके जाने के बाद साथ ही मेरी बारी आ गई थी इसलिए मेरी भी जल्दी सोनोग्राफी हो गई, अब मैं यहाँ पर वापस आ गई हूँ और ये देखो पुष्पा जी हमारा बच्चा यानी जुगल जी का बच्चा। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी की रिमोट पकड़कर यहाँ पर पुष्पा काफी ज्यादा देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि सच में कादम्बरी बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। तो दोस्तों साथ ही कादम्बरी कहते हैं कि दीप्ति मुझे अपना बेबी भी तो दिखा। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी उसकी रिपोर्ट भी पकड़ कर देखती है तो वो कहती है कि चोल के अंदर 3-3 बेबीज आने वाले हैं, सच में बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा और किस तरह बच्चे बड़े हो जाते हैं ये तो पता भी नहीं चलता। अब दोस्तों कादम्बरी दिल ही दिल में सोचती है कि मैंने तो गलत ही कर लिया इनकी रिपोर्ट्स करवा कर, ये तो सच में यहाँ पर प्रेग्नेंट है, फिर वो पैड्स आखिरकार किस काम के लिए थे। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो नैना है दोस्तों वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर रिया को अपने फंदे में फंसा रही है और उसको अपनी कार में बिठा कर कहती है कि मैं तुम्हें आबे तक छोड़ देती हूँ और रास्ते में जानबूझकर रिया के कान भर रही होती है कि यहाँ पर जो पुष्पा जी है ना वो सच में प्रोफेसर शास्त्री के बहुत ही ज्यादा करीब होती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे उन दोनों की शादी हो रही हो और उनकी शादी भी जिस बंदे की होती है वो भी इतना करीब नहीं होता जितने यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री पुष्पा के करीब होते हैं। अब दोस्तों रिया कहती है कि वैसे नैना जी अगर आप गुस्सा ना करें तो आपको एक बात बताऊं, वो जो प्रोफेसर शास्त्री है ना वो मेरे पापा हैं और मेरी मामा और उनकी यहाँ पर अलहदगी हो गई है। तो दोस्तों नैना कहती है ओ सॉरी मुझे पता नहीं था, मैंने एमी तुम्हें जानबूझकर सेट कर दिया। तो दोस्तों रिया कहती है कि कोई बात नहीं, आपने तो सिर्फ और सिर्फ मुझे सच्चाई ही बताई है। दोस्तों चाहती भी यही थी नैना कि जानबूझकर रिया के उसके कान
कान भरे जाए। अब दोस्तों जब कदामनी की रिपोर्ट्स आ जाती है तो वो सीधा रिपोर्ट लेकर आ जाने वाली है जुगल जी के कमरे में और आकर कहते हैं कि लीजिए जुगल जी, मैं अपनी सोनोग्राफी करवाई हूँ और यहाँ पर आप लोग तस्वीर में अपना बच्चा साफ साफ देख सकते हैं। अब दोस्तों जब वो रिपोर्ट आगे करती है तो जुगल कोई खास इंटरेस्ट शो नहीं करता और यहाँ पर ना उसकी तरफ देखता है तो अपने ही न्यूज़पेपर में लगा रहता है। अब कदामनी काफी ज्यादा हर्ट हो जाने वाली है कि जुगल जी तो अभी भी उनसे नाराज हैं, हालांकि उसने तो सोनोग्राफी भी करवा ली। फिलहाल दोस्तों मामला बहुत ही ज्यादा खराब हो जाने वाले हैं। जुगल तो पहले ही कदामनी को मुंह नहीं लगा रहा तो कदामनी गुस्से में आकर रिपोर्ट्स को यहाँ पर टेबल पर रख के बाहर चले जाती है और बाहर जाकर खड़ी हो जाती है कि शायद यहाँ पर जुगल जी उठें और इन रिपोर्ट्स को देखें। अब दोस्तों कदामनी के बाहर जाने के बाद जुगल जी बस रिपोर्ट्स की तरफ देखते हैं और दोबारा से नजरें नीची करके वहां से बाहर निकल जाने वाले हैं। ये बात देखकर कदामनी काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और सोचती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हरकत है ना कि जुगल जी ने ना तो मेरी यहाँ पर रिपोर्ट्स देखी और ना ही कुछ जवाब दिया। अब दोस्तों जब ये कदामनी ये सब देखती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बाहर जाकर बैठ जाने वाली है अपने दरवाजे के बिल्कुल साथ और जुगल जी को देखती है कि वो तो यहाँ से चले गए और थोड़ी सी इमोशनल सी हो रही होती है। इसी दौरान दोस्तों वहां से पुष्पा का भी गुजर हो रहा होता है तो पुष्पा देखती है कि कदामनी बिल्कुल बाहर बैठी है और वो भी अपने घर के। तो जल्दी से पुष्पा जाती है और कहती है कि खैर है कदामनी, ऐसे क्यों बैठी हुई हो, क्या हो गया? तो दोस्तों कदामनी कहती है कुछ नहीं पुष्पा जी, बस अपने बच्चे का बताने आई थी जुगल जी को, तो उन्होंने तो मेरी यहाँ पर अच्छी खासी बेइज्जती कर दी, मुझे उन्होंने ना ही बुलाया और ना ही अपने बच्चे की यहाँ पर सोनोग्राफी में तस्वीरें देखी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि कोई बात नहीं कदामनी, जब वो बच्चा इस चोल में आ जाएगा या इस दुनिया में आ जाएगा तब जुगल का रवैया ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ ये मर्द लोगों को ये ऐसा ही करते हैं, जब तक बच्चा नहीं आता इनके दिल नहीं बदलते और जब साथ ही बच्चा आ जाता है तो बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। इसलिए कोई बात दिल पर मत लगा और इस बात को अब यहाँ पर खत्म कर दे। अब तू भी खुशी से जिंदगी गुजार क्योंकि टाइम थोड़ा सा रह गया है और तूने अपने बच्चे का भी तो ख्याल ही रखना है। तो कदामनी कहती है कि जी पुष्पा जी आप कह तो ठीक रही हैं, चले मैं अब अपना ख्याल रखूंगी, लेकिन आपने जुगल जी को लाजमी समझाना है। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो जुगल जी हैं वो यहाँ पर फोन करने वाले हैं और फोन करके यहाँ पर अब रिया से बात करते हैं और कहते हैं कि रिया बेटा तुमने मेरे साथ यहाँ पर कुछ बात की थी। तो दोस्तों रिया कहती है मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। तो उसके बाद जुगल सीधा फोन कर देने वाला है प्रोफेसर शास्त्री को और कहता है कि आपको पता है कि आपकी एक स्टूडेंट जो नैना है, मैंने आज उसको यहाँ पर आपकी बेटी रिया के साथ देखा है और वो दोनों गाड़ी में जा रही थी, आपको उनका पीछा जरूर करना चाहिए। पता नहीं क्या बात करती हैं आपस में एक दूसरे से। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने कब देखा? तो दोस्तों वो बताते हैं कि उसी टाइम जब यहाँ पर रिया अपने कॉलेज जा रही थी। अब दोस्तों प्रोफेसर को पता चल गया है कि यहाँ पर जो रिया के कान भरने वाली कौन है, वो है यहाँ पर नैना। अब दोस्तों आखिरकार प्रोफेसर शास्त्री नैना के साथ क्या करेंगे? क्या सबके सामने बेइज्जती करेंगे या फिर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट? ये सब देखना मिस मत कीजिएगा और आने वाले मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।